देखिए, हम लोग इतना दुःख तकलीफ अपना खून का आँसू लेके यहाँ पे जंतर मंतर पे रोज़ रो रहे हैं। चिल्लाने पर भी वो लोग कान बंद के रखा है, कान पे रुई लगा के रखा है गवर्नमेंट। मोदी जब भी भाषण फूँकता था, देश के कोने-कोने में अलग-अलग क्षेत्र में वो जाके अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन आएगा। चलो अच्छे दिन आया होगा शायद, मेरा अरुणाचल में आज तक अच्छे दिन का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो रूल ऑफ लॉ सबके लिए इक्वल है, आइज़ ऑफ लॉ सबके लिए इक्वल है, नीड इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वल राइट्स। कानून है, कंप्लीट वहाँ पर मैं निर्भर हूँ और उम्मीद रखता है कि कोर्ट से जो भी हो, जैसे भी हो, पॉजिटिव या और नेगेटिव हो, रिजल्ट आ जाए। कंडीशन दे के बैठ सकता था, कुछ इतना दिन तक आप लोग रह जाए, कुछ कंडीशन रह के बैठ सकता था। नारी शक्ति है, नारी टीम आया है, जो औरत एक ग्रुप आया है, उन लोग को बेचने का वहाँ से धकेल दिया। ये तो इक्वलिटी नहीं है लॉ में। आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज़। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय मेरे साथ जो हैं वो एक लॉयर हैं जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चल रहा है उसको जो लीगल एड है या लीगल जो सलाह है वो देते हैं। सर नाम बताएं। एडवोकेट जी डिग्लोम्बे एज ए लीगल एडवाइजर ऑफ अरुणाचल नारी शक्ति ऑल्सो। तो ये बताएं कि ये तमाम जो है धरना चल रहा है, 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और मांग ये हो रही है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तमाम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी रखे हैं जो आरटीआई के माध्यम से निकाले गए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कानून, क्योंकि आप लॉयर हैं, जी। आप जो हैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट लॉयर्स को कहा जाता है, तो ये बताएं कि कानून तो सबके लिए बराबर होता है, संविधान ने सबको बराबर श्रेणी में रखा है। तो आप लोग अगर सबूत के साथ बात कर रहे हैं तो जो सरकार है वो एक्शन क्यों नहीं लेती है? देखिए, हम लोग इतना दुःख तकलीफ अपना खून का आँसू लेके यहाँ पे जंतर मंतर पे रोज़ रो रहे हैं। पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग का आवाज़ को वो लोग, जब हम लोग का आवाज़ इतना चिल्लाने पर भी वो लोग कान बंद के रखा है, कान पे रुई लगा के रखा है गवर्नमेंट। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है ये बीजेपी सरकार। हम लोग का इतना एक्सपेक्टेशन था, मोदी जब भी भाषण फूँकता था, देश के कोने-कोने में अलग-अलग क्षेत्र में वो जाके अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन आएगा। चलो अच्छे दिन आया होगा शायद, मेरा अरुणाचल में आज तक अच्छे दिन का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोर्ट में भी मामला चल रहा है, कोर्ट जो है वो सुनवाई क्यों नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मांग तो आप लोग कर रहे हैं, उसके बाद भी कानूनी तौर पे जो कानून है वो क्या कहता है? क्या चीफ मिनिस्टर उसी कानून के दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं? देखिए, लॉ जो रूल ऑफ लॉ सबके लिए इक्वल है, आइज़ ऑफ लॉ सबके लिए इक्वल है, नीड इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वल राइट्स। हर चीज़ का इक्वल होता है लॉ में। लेकिन यहाँ पे आज देखा गया है, तो या धरना स्थल पे देखा गया है, तो कुछ सर्टेन हम लोग का फ्रीडम को रेस्ट्रिक्टेड किया जैसा लगता है। जैसे कि इतना बहुत बड़ी तादाद में पुलिस है, कुछ-कुछ आना-जाना में थोड़ा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन दिखाई दे रहा है। अभी-अभी मैं अरुणाचल भवन से आया, भवन पे भी काफ़ी तादाद पुलिस तैनात किया है, कि जबकि कभी ऐसे नहीं होता था। जब से नारी शक्ति यहाँ पे ये पधार रहे हैं, तब से देखा है तो पूरा ये चीज़ एक्टिव हो रहा है। और साथ ही साथ जो कोर्ट का मैटर से बेहतर बोलो, कोर्ट से भी मैं बहुत विश्वास करता हूँ एज़ ए लॉयर। कल मेरा हियरिंग होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में भी, तो हम कोर्ट के ऊपर देश का जो कानून है, कंप्लीट वहाँ पर मैं निर्भर हूँ और उम्मीद रखता है कि कोर्ट से जो भी हो, जैसे भी हो, पॉजिटिव या और नेगेटिव हो, रिजल्ट आ जाए। क्योंकि जो आप बता रहे हैं नारी शक्ति है, क्या लगता है नारियों से भय लग रहा है अब सरकार को, इसलिए यहाँ पे पुलिस तैनात कर दी है और अरुणाचल भवन में भी आप लोगों ने जो अरेंजमेंट करे थे वो तोड़-ताड़ दिए गए थे? देखिए, अरुणाचल भवन में जो हम लोग रहने का, जितना वहाँ से माँ लोग आ रहा है, माँ भगवान का सम्मान होता है। तो माँ आ रहे हैं, उसके लिए रहने का एक वहाँ पे हम लोग कुछ अरेंजमेंट किया गया था। हम लोग वहाँ पे पेंडल बनाया गया था। पेंडल को पूरा वो लोग ने वैंडलाइज़ कर दिया। चलो वैंडलाइज़ कर देने पर भी मेरा जो बच्चा लोग एएसी का पर्सनल सेक्रेटरी लीड करके बहुत ही शांति से वो लोग को रिक्वेस्ट किया। अगर हमारे देश के नेता, यहाँ का जितना अधिकार है, अगर वो लोग का पास एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड होता था, एक फीलिंग, एक सिम्पैथी होता था, चलो बना भी दिया। सर्टेन एक अंडरटेकिंग या कुछ कंडीशन दे के बैठ सकता था, कुछ इतना दिन तक आप लोग रह जाए, कुछ कंडीशन रह के बैठ सकता था। काफ़ी वहाँ से हम लोग को कानून क्या वो कर कहता है इसमें? कानून के तौर पे, क्योंकि आप एक लॉयर हैं, कानून आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कानून क्या कहता है जो ये हरकत करी है प्रशासन ने, उस पे कानून क्या कहता है? कानून कानून ये कहता है कि जैसे कि हमारे अरुणाचल भवन में जितना ट्राइब का, अरुणाचल का ट्राइब का फेस्टिवल वहाँ मनाते हैं। वहाँ पे अरुणाचल का कुछ-कुछ संगठन लोग का मीटिंग-सीटिंग होते हैं। वहाँ पे नाच-गाना होते हैं, कुछ-कुछ होते हैं। तो यहाँ पे जो उस दिन हम लोग पेंडल बनाया था नारी शक्ति के लिए, वहाँ पे तो जस्ट रहने का, जंतर-मंतर पे आके अपना राइट को माँगने का, लोकतंत्र में ये जनता का आवाज़ को बढ़ाने का,
वही मांग का था, एक बेचने का एक सुविधा बनाने का था। तो इसी देखने से तो वहाँ पे तो कानून तो बराबर होना चाहिए। जो दूसरा को दिया जगह, दूसरा को मौका दिया बेचने का, रहने का, दूसरा पार्टी को सोलुंग बोलो, मोपिन बोलो, कुछ नौकुम बोलो, फेस्टिवल को ले। लेकिन नारी जितना वहाँ पे नारी शक्ति है, नारी टीम आया है, जो औरत एक ग्रुप आया है, उन लोग को बेचने का वहाँ से धकेल दिया। ये तो इक्वलिटी नहीं है लॉ में। अगर हुलू को आगे जो जिसको दिया है ना, मेरा नारी पार्टी को भी देना चाहिए था। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो यूथ है उसको, और जो कानून ताकत देता है अरुणाचल वासियों को, क्या कहना चाहेंगे उस ताकत के अधीन कानून के तहत? देखिए हम अपना हमारा अरुणाचल का जितना यूथ है, जितना अनएम्प्लॉयड है, जितना जनता है, उन लोगों को मेरा तरफ से एक छोटा सा एक मैसेज है। क्योंकि अभी हम लोग एक अरुणाचली, स्पेशली जो अनएम्प्लॉयड लोग, हम लोग एक जागरूकता पैदा होना चाहिए हम लोग का मन में। क्योंकि हमारा अरुणाचल अंधेरा है अभी का। यही स्थिति पर हम लोग का अरुणाचल का जो भविष्य पूरा अंधेरा छाया हुआ है। तो एकजुट होके जो करप्शन को जड़ से उकरने का वक्त है ये। तभी कुछ हो पाएगा। तो भी कुछ हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये जो थे हमारे साथ एडवोकेट लांबी सर थे, इन्होंने जो है वो एडवाइज़र हैं, महिला शक्ति जो है उसके लीगल एडवाइज़र हैं, और तमाम जो समस्याएं हैं वो हुई है। कानून के तहत तो सभी कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है पक्षपात देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आप, क्या सोचते हैं आप? अपनी राय जो है कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।